वहीं कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन भी प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डगमगाया है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना पड़े, हम यहां से तब तक नहीं वापस हटेंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती है। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी की टीम ने फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत से खास बातचीत की। सुनिए। कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं किसान और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंत्रिमंडल की टीम और उसके सांसद लगातार ये बताने में लगे हैं कि कृषि कानून अच्छे हैं। हमारे साथ मुकेश राजपूत जी हैं, दिल्ली में मोर्चा खोले हैं, किसान कानून की वकालत कर रहे हैं। मुकेश जी, बहुत अच्छा है कानून, किसान मान क्यों नहीं रहा है? 6 दौर की बातचीत आपने की, बहुत अच्छा था कानून, तमाम उसमें आपने संशोधन किए, तो इसका मतलब आप मानते हैं ना कानून में कुछ तो कमियां रही होंगी जो आपने सुधार किया। अब आप अगर किसान कह ही रहा है तो आप वापस क्यों नहीं लेते? देखिए, ये जो तीनों बिल किसानों के हित में हैं, कोई भी किसान के अहित में कोई भी बिल नहीं है। एक क्लियर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। जो किसानों ने एक अपनी शंका जाहिर की थी कि इससे साफ एमएसपी समाप्त हो जाएगी, आप लिख के दे दीजिए एमएसपी समाप्त नहीं होगी। मैं आपके चैनल में पहले भी यहाँ बैठा हूँ तो तब भी मैंने कहा था कहीं पर भी हमारी सरकार ने ये लिख के नहीं दी कि एमएसपी समाप्त कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने लिख के देने के लिए तैयार होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ भैया आपकी एमएसपी समाप्त नहीं होगी। अब वो कह रहे वापस लीजिए, यदि ये बात कहें कि इसे शामिल कर दीजिए, मुद्दे को आप अध्यादेश में शामिल करेंगे। हम ये कह रहे हैं ये कहाँ जब 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 लिखित में दे रहे हैं तो शामिल तो हो ही गई, और नहीं हम शामिल करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात रखेंगे ये सरकार इसमें भी तैयार हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहीं पर भी एमएसपी समाप्त होने वाली नहीं। पहले से एमएसपी बढ़ के खरीदेंगे और जो भी अभी तक किसानों की पहले से फसल ज्यादा खरीदी गई वो आगे भी खरीद होती रहेगी। एमएसपी खत्म समाप्त होने वाली नहीं। ये कानून आ गया तो कहीं पर भी एक भी किसान हमारे पास फोन नहीं कर रहा है कि साहब आज हमारी गेहूं की ट्राली पकड़ ली है, आज हमारी साहब मूंगफली की ट्राली पकड़ ली है, आज हमारे साहब आलू की ट्राली पकड़ ली। अब किसान कहीं पर भी किसी मंडी में ले जाके बेच सकता है, स्वतंत्र है। एक किसानों के आपको क्या लग रहा है कि क्या आप समझा नहीं पा रहे 6 राउंड की बातचीत में, या किसान समझ नहीं रहा है? थोड़ी किसान की बात आप ही समझ जाइए। देखिए, किसान को हम समझा रहे हो, किसान पूरा समझ भी गया है, तो हमें बताएं आंदोलन कुछ ही जगह क्यों? किसान समझा, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तीनों जगह आपकी सरकारें हैं। वो पंजाब को छोड़ के देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो किसान नेता थे पहले जाके उसका प्रशंसा करके आए, बिल बहुत अच्छा पास हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ, तारीफ में लड्डू भी खा के आए, लड्डू खिला के भी आए। आज वो बैठ गए ऐसा विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये राजनीति है आपको लगता है? ये जो हमारे कुछ राजनीतिक दल हैं, जो कुछ अन्य संगठन के भी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से अपनी जो राजनीतिक जो जमीन खिसक गई है, किसानों के कंधों पर बंदूक धर के हम अपनी राजनीतिक जमीन वापस ले आए। ये है और कुछ है नहीं इसमें। किसानों को गुमराह करके, किसानों को उन्हें भ्रम फैला के किसानों को तंग कर रहे हैं इस सर्दी में। मैं अपने उन किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, उन किसान नेताओं से भी अनुरोध करता हूं, उन राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करता हूं, वो अपने स्वार्थ में किसानों का इस तरह से शोषण ना करें, किसानों को भ्रम मत फैलाएं, उनको इस तरह से भ्रमित ना करें, उन्हें देश हित में अपना काम करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुकेश राजपूत जी ने कहा कि जिस तरह से तमाम इनके नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कृषि कानूनों की वकालत कर रहे थे, उससे एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा फायदा इन्हें फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में दिखाई देने लगा है। कैमरामैन मनीष के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।